आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उड़ीसा सर्किल के पीएसए के 2024 के क्वेश्चन पेपर के रीजनिंग वाले पोर्शन की। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच आंसर फिगर कंप्लीट दी फॉर्म इन क्वेश्चन फिगर। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को पूरा करेगी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन फिगर है। हमें क्या बताना है कि आंसर में या आंसर फिगर में से कौन सी फिगर यहाँ पे आएगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या होनी चाहिए, इस तरह को एक रेक्टेंगल होगी जैसे कि यहाँ पे भी है, ठीक है, इस तरह से ये हो जाएगी। फिर आगे चलते हैं, इसके बीच एक छोटी रेक्टेंगल हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास छोटी रेक्टेंगल आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास जो लाइंस हैं वो कोनों से कोनों तक रहेंगी, यानी कि यहाँ से इस तरफ को इस तरह से ये लाइंस रहेंगी और बीच में एक छोटा सर्कल आ जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन फिगर कंप्लीट हो जाएगी। और साथ में क्या है हमारे पास, कोने में इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से एक ट्राइंगल आ जाएगी। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। क्या बी बिल्कुल इससे क्या है, मिलता जुलता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से वही है, हमें क्या बताना है कि आकृति को कौन सी फिगर पूरा करेगी। तो 82 की सही ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगी, डी आ जाएगी। किस तरह से ये बनेगी, यहाँ पे और यहाँ पे एक छोटा सा डॉट आ जाएगा। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फिर से हमें बताना है कि कौन सी आकृति इसको पूरा करेगी, या क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास जैसे कि सभी बॉक्सेस में है, यहाँ पे एक लाइन आ जाएगी, जैसे यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए कौन सी लाइन है, हमें कोने पर चाहिए, इसमें है, इसमें भी है, इसमें है, लेकिन बीच में से एक लाइन गुजर रही है तो ये नहीं आएगा। और इन दोनों में से ये वाला भी नहीं होगा क्योंकि इसके साथ एक ट्राइंगल है, और यहाँ पे कहीं पे भी ट्राइंगल नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए ये वाला, यहाँ पे एक लाइन है, ठीक है, बिल्कुल। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ को एक, और यहाँ से यहाँ को एक सर्कल हो जाएगा, और ये लाइन यहाँ से यहाँ तक जाएगी। तो ये हमारे पास लाइन जो है यहाँ तक आएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या आ जाएगा हमारे पास, बी आ जाएगा। 83 की कौन सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच आंसर फिगर्स कंप्लीट दी फॉर्म इन क्वेश्चन फिगर। तो फिर से वही क्वेश्चन है, हमें बताना है कि कौन सी आकृति प्रश्न आकृति को पूरा करेगी। अब यहाँ पे देखिए क्या है, एक रेक्टेंगल है, बीच में एक सर्कल है, यहाँ पे बाहर उन्होंने एक स्क्वायर लगा दिया। अब यहाँ पे देखिए एक सर्कल है, एक अंदर आप कह सकते हैं स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, और बीच में एक सर्कल है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, ए। अब देखो सबसे पहले कि जो यहाँ पे दिया हुआ है वही सेम यहाँ पे दिया है, ये तो नहीं आएगा क्योंकि सेम सेम दोनों चीजें नहीं आ रही हैं। दूसरी बात, यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे रेक्टेंगल है, बाहर वाला स्क्वायर इसके साथ क्या कर रहा है, हर जगह पे टच कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए सर्कल तो है लेकिन बीच में कुछ भी टच नहीं हो रहा है। इसमें भी देखिए बाहर एक स्क्वायर तो है लेकिन ये भी क्या है, यहाँ पे टच नहीं हो रहा है। तो बच कौन सा जाता है, ए हमारे पास बच जाता है, और बीच में देखो सर्किल है, फिर उसके अंदर एक स्क्वायर है, उसके अंदर एक रेक्टेंगल है, और उसके अंदर एक सर्कल है, और इसके बाहर फिर से एक रेक्टेंगल लगा दिए, इनके एक इसमें फिगर ज्यादा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से वही है, हमें बताना है कौन सी आकृति यहाँ पे आएगी जो इसको पूरा करेगी। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे देखिए एक लाइन आएगी, पहले तो ये सर्कल पूरा हो जाएगा, इस तरह से सर्कल पूरा हो गया। फिर यहाँ से एक लाइन आ जाएगी जैसे कि यहाँ से, और हर उसमें है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस तरह से बनेगा। फिर इसके बीच में लाइन्स आएंगी, किस तरह से आएंगी, इस वाली साइड को, ठीक है, और सभी एक ही डायरेक्शन में फिर ये जो चीज़ है हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास कौन सा आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास आएगा सी। हालांकि इसमें यहाँ पे बीच में लाइन दे रखी है, फिर भी इसको करेक्ट माना गया है क्योंकि यही सबसे ज़्यादा सही आंसर इसका बन रहा है। तो कौन सी ऑप्शन सही मान सकते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट मान सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अ शीट ऑफ पेपर हैज बीन फोल्डेड एज शोन बाय द क्वेश्चन फिगर यू हैव टू फिगर आउट फ्रॉम अमंगेस्ट द आंसर फिगर्स हाउ इट विल अपेयर व्हेन ओपन्ड। प्रश्न आकृतियों के अनुसार कागज की एक शीट को मोड़ा जाता है। आपको उत्तर आकृतियों में से ये पता लगाना है कि खोलने पर यह वापस किस तरह की दिखाई देगी। अब एक ट्राइंगल है, अब एक ट्राइंगल को मोड़ा जाता है, तो ये आपके पास एक ट्राइंगल है। अब इस ट्राइंगल को क्या किया जाएगा, मोड़ा जाएगा। पहले इसको यहाँ से मोड़ा जाता है, यानी कि अगर हमारे पास ये ट्राइंगल है इसको यहाँ से मोड़ा जाता है, ठीक है, यहाँ से मोड़ा जाता है, तो यहाँ से हम इसको मोड़ देते हैं, ठीक है। इस तरह से ये हमारे पास बन जाएगी, ठीक है। पहली बार जब हमने इसको मोड़ दिया, इस तरह से मोड़ा, तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से बन जाएगी। फिर नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट इसको क्या किया जाता है, यहाँ से मोड़ा जाता है, यानी कि इसको क्या किया जाता है, यहाँ से मोड़ा जाता है, तो हम भी इसको यहाँ से मोड़ देंगे। चलिए ठीक है, इस तरह से हमने इसको मोड़ दिया। फिर उसके बाद यहीं पे वो रुकता नहीं है और यहीं से वो क्या बोलता है, फिर से इसको यहाँ से मोड़ा जाता है, यानी कि इसको यहाँ से फिर से मोड़ा जाएगा। तो फिर से मोड़ देते हैं, यहाँ से इसको मोड़ने पर, ठीक है। तो ये फाइनली हमारे पास बच जाती है, देखो इसकी तरह ये हमारे पास बच जाती है जैसे यहाँ पे है। अब हमें क्या बताना है, जब हम इसको खोलेंगे तो इनमें से किसकी तरह दिखाई देगी। तो चलिए यहाँ से इसको थोड़ा सा खोलना शुरू करते हैं। तो जैसे हमने इसको खोलना है यहाँ से, ठीक है, ये मैंने इसको जब खोला तो हमारे पास किस तरह की ट्राइंगल बन गई, ये हमें यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो एक लाइन यहाँ पे हमारे पास आ गई, दूसरी लाइन ये हमारे पास आ गई, तीसरी लाइन हमारे पास ये आ जाएगी और चौथी लाइन इस तरह से बीच में आ जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरह की ट्राइंगल फिर हमारे पास बन जाएगी और यही क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि किस तरह की बनेगी। तो 86 की जो सही ऑप्शन है आपके पास क्या आ जाएगी, सी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फोर फिगर्स कंटिन्यू दी सेम सीरीज। चार आकृतियों में से कौन सी आकृति समान श्रृंखला को जारी रखेगी। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बाहर एक स्क्वायर है, अंदर एक सर्कल है। नेक्स्ट वाले बॉक्स में चलते हैं, बाहर एक सर्कल है, अंदर एक पेंटागन है। अब यहाँ पे एक्चुअल में वो कह रहा है जो सिंबल अंदर है नेक्स्ट वाले बॉक्स में वो बाहर आ रहा है। इसी तरह से यहाँ पे क्या है, पंचभुज, आगे वाले बॉक्स में बाहर क्या होगी, पंचभुज हो जाएगी। अब नेक्स्ट वाले बॉक्स में देखिए हमारे पास बाहर क्या है, ट्राइंगल है, इसका मतलब इसके अंदर क्या होगी, ट्राइंगल, क्योंकि यहाँ पर जो भी अंदर होगा दूसरे बॉक्स में वो बाहर चला जाएगा। 87 की करेक्ट ऑप्शन कौन सी आ जाएगी, बाहर क्या आ जाएगी हमारे पास, पंचभुज, पेंटागन, और अंदर क्या आ जाएगी, ट्राइंगल आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 विच वन ऑफ द फोर फिगर्स कंटिन्यूस दी सेम सीरीज। चार आकृतियों में से कौन सी आकृति समान श्रृंखला को जारी रखेगी। तो हमें बताना है कि आगे क्या आएगा। तो यहां पर हम एक बॉक्स बना लेते हैं, ये मैंने एक बॉक्स बना लिया। अब सबसे पहले हम यहाँ पे जो डॉट है इसको ले लेते हैं। अब डॉट की पहले में क्या डायरेक्शन है, इस तरह से। दूसरे में चलते हैं इस तरफ को, यानी कि ये कौन सा एंगल बन गया आपके पास, 90 डिग्री का। फिर उसके बाद थर्ड बॉक्स में चलें तो ये किस साइड को है, इस वाली साइड को है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन कौन सी है, इस वाली साइड को है, यानी कि यहाँ को है। अब चलते हैं, हमें क्या बताना है बीच में कैसे आ जाएगा। अब यहाँ पे 90 डिग्री, नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट में अगर यहाँ पे देखिए ये भी 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर ये भी 90 डिग्री का बनेगा तो ये हमारे पास कितने डिग्री का बन जाएगा, 45 डिग्री का। तो ये कैसे चला हुआ है, 90 डिग्री, 45 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 90 डिग्री, इस तरह से ये चला हुआ है। फिर एक और बॉक्स बनाते हैं, ये बॉक्स हम बनाते हैं एरो के लिए। तो पहले इसकी डायरेक्शन कौन सी है, तो एरो में पहली डायरेक्शन है इस तरफ को, ये हमारे पास पहला एरो आ जाएगा। दूसरे की डायरेक्शन है इस तरफ को, तो ये हमारे पास दूसरा एरो आ जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा एंगल बन गया, 45 डिग्री का एंगल बन जाएगा। फिर उसके बाद थर्ड में देखिए इसकी डायरेक्शन कौन सी है, यहाँ को, यानी कि इस तरफ को है। अब बीच में हमें बताना है कौन सा एंगल आएगा। तो इसमें क्या है, 45 डिग्री, फिर हमारे पास 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, और फिर यहाँ पे
5 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो इस तरह से चला हुआ है, यानी कि हमारे पास जो डॉट वाली लाइन है उसकी डायरेक्शन इस तरफ को होनी चाहिए। तो इस तरफ को डायरेक्शन वाले डॉट कौन से हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ना ही ये है और ना ही ये है। आगे चलते हैं, एरो की डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में होनी चाहिए, नीचे वाली साइड को होनी चाहिए। ठीक है, तो एरो जो है वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए, इस तरफ को, नीचे की तरफ को होना चाहिए। तो नीचे की तरफ को एरो ये है, और यहाँ पे जो डॉट हमारा इस डायरेक्शन में होना चाहिए वो यहाँ पे है। तो 88 की जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, सी आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से वही आगे बताना है आपको, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी फिगर आ जाएगी। तो सबसे पहले देखिए क्या किया हुआ है, एक एरो है, ठीक है, यहाँ पे एरो है जिसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ को है। आगे वाले बॉक्स में सेम इसकी जो डायरेक्शन है वो किस तरफ को है, इस तरफ को। यानी कि अगर यहाँ पे देखें हम कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 135 डिग्री का एंगल बन रहा है, क्योंकि 90 डिग्री और फिर 45 डिग्री, फिर यहाँ पे 45 डिग्री, तो 180 का हो जाएगा, यहाँ पे 135 का एंगल बन रहा है। दूसरे में चलते हैं, एक नीचे की तरफ को एरो है और दूसरा एरो इस डायरेक्शन में है। ठीक है, इसमें जो एरो है इस डायरेक्शन में है, इसमें जो है वो नीचे की तरफ को है। यहाँ पे कौन सी डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। अब चलते हैं नीचे, यहाँ पे देखिए इस तरफ को एरो है और दूसरा एरो बॉक्स में इस तरफ को है, तो ये कितने डिग्री का, 135 डिग्री का। आगे चलते हैं, इस तरफ को एक एरो है और दूसरा एरो इस तरफ को है, तो ये भी 135 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसी तरह से हमें बताना है इसके लिए कौन सा आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास आएगा सी। कैसे आएगा, देखिए सबसे पहले एक एरो अगर इस डायरेक्शन में है तो हमें देखिए 135 डिग्री का एंगल चाहिए, तो ये यहाँ पे इस तरफ को आ गया, तो ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 135 डिग्री का एंगल बन रहा है। आगे चलते हैं, दूसरा देखिए इस तरफ को है एरो और यहाँ पे एरो जो वो किस तरफ को है, इस तरफ को है, तो ये कौन से डिग्री का एंगल बन रहा है, ये बन रहा है आपके पास 90 डिग्री का एंगल, जैसे कि हमें चाहिए। और फिर आगे चलते हैं, नीचे देखते हैं, यहाँ पे जो है ऊपर की तरफ को एरो है और यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ को एरो है। ठीक है, तो ये भी कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 135 डिग्री का। और सेम उसी तरह से हम यहाँ पे बात करें, नीचे की तरफ को एरो है और ये एरो इस डायरेक्शन में है, तो ये भी कौन सी डिग्री का एंगल बनेगा, 135 डिग्री का। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, Which one of the four figures continues the same series? चार आकृतियों में से कौन सी आकृति समान श्रृंखला को जारी रखेगी। अब सबसे पहले हमारे पास क्या है, L। फिर L को 90 डिग्री पर घुमा दिया जाता है। अब इसको अगर 90 डिग्री पर घुमा दिया जाए, ये लाइन ऊपर की तरफ को हो गई और ये लाइन इसका बेस बन जाएगी। आगे चलते हैं, L नीचे लिख दिया और इसको 90 डिग्री पे घुमा दिया, 2L आगे। उसी तरह से अगले वाले बॉक्स में क्या आएगा, नीचे फिर L जो है वो फिर से नीचे चला जाएगा, यानी कि सबसे नीचे क्या आएगा, L। या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। यहाँ पे उल्टी साइड को L दिया है, ये नहीं आएगा क्योंकि नीचे को जो L आएगा वो किस तरह से आ रहा है, सीधी तरफ को आ रहा है। आगे चलते हैं, ये कौन से नंबर पे आ जाएगा, सेकंड नंबर पे। तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे दोनों ही तरफ है। अब चलते हैं यहाँ पे, अब इसको 90 डिग्री आपने फिर से घुमा देना है। अब पहली बार जब 90 डिग्री घुमाया, इस वाली डायरेक्शन को घुमाया, अब फिर से हमने इसको इस वाली डायरेक्शन को घुमा देना है, यानी कि ये जो चीज़ है यहाँ पे इस तरफ को आएगी और ये जो चीज़ है इस तरह से नीचे की तरफ आएगी और ये चीज़ एज इट इज आएगी और नीचे L भी हमारे पास आ जाएगा। तो इसमें 90 की सही ऑप्शन कौन सी आ जाएगी, कौन सी आ जाएगी, बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आ जाएगी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 91। सिलेक्ट फ्रॉम अल्टरनेटिव्स द फिगर x that exactly fits in the main figure to complete the original pattern। विकल्पों में से वह आकृति चुने जो मुख्य आकृति में बिल्कुल फिट बैठती है ताकि उसका मूल पैटर्न पूरा हो सके। तो यहाँ पे हमें बताना है क्या आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, पहले तो ये इस तरह से आ जाएगा और बीच में से इस तरह से ये एक लाइन होगी
मेन चीज है कौन सी साइड डार्क होगी, नीचे वाली या ऊपर वाली। अब यहाँ पे देखो, अगर तो नीचे वाली डार्क है, दूसरे में ऊपर वाली डार्क है। अगर यहाँ पे ऊपर वाली डार्क है तो दूसरी साइड नीचे वाली डार्क हो जाएगी, ऊपर वाली क्या रहेगी, बिना डार्क किए हुए रहेगी। तो इसमें करेक्ट आंसर आपके पास कौन सा आ जाएगा, बी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पिक आउट द फिगर विच मोस्ट अप्रोप्रिएटली कंप्लीट्स दिस सीरीज। उस आकृति को चुने जो श्रृंखला को सबसे उपयुक्त रूप से पूरा करती है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक बॉक्स है, एक एरो है जो ऊपर की तरफ को है, एक सर्कल है और उसमें 2 डॉट है। आगे चलते हैं, आगे वाले जो फिगर है उसमें क्या किया, जो एरो ऊपर की तरफ था उसको नीचे की तरफ कर दिया, और यहाँ पे जो 2 सर्कल थे उन दोनों का स्थान चेंज हो गया। वो कैसे आ गए, यहाँ पे पहले यहाँ थे, अब वो किस डायरेक्शन में आ गए, इस डायरेक्शन में, यानी कि ये 90 डिग्री घूम गए, आप ऐसा बोल सकते हैं, या दोनों एक एक कदम आगे वाले बॉक्स में बढ़ गए। आगे चलते हैं, हमारे पास ये फिगर दिया, इसके आगे कौन सी फिगर आएगी, तो सबसे पहले इस तरह का आ जाएगा। आगे चलते हैं, ये जो ऊपर की तरफ को एरो है ये नीचे की तरफ को आ जाएगा, इस तरफ को ये एरो आ जाएगा। अब देखो इसमें नहीं है और इसमें भी है। आगे चलते हैं, यहाँ पर कोने में क्या आ जाएगा, यहाँ पर कोने में आपके पास आ जाएगा एक सर्कल। अब सर्कल में जो, ठीक है, जो सर्कल है उसमें जो डॉट रहेंगे वो कौन सी डायरेक्शन में आएंगे, तो ये नीचे जाएगा इस तरह से। अब जो डॉट होंगे वो कौन सी डायरेक्शन में आएंगे, यहाँ और यहाँ, तो यहाँ और यहाँ क्या आ जाएंगे, डॉट आ जाएंगे। 92 की कौन सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी आपके पास, डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, ठीक है, तो इसकी सही फिगर बन जाएगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। पिक आउट द फिगर विच मोस्ट अप्रोप्रिएटली कंप्लीट्स द सीरीज। उस आकृति को चुने जो श्रृंखला को सबसे उपयुक्त रूप से पूरा करती है। अब देखिए हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल है उसमें यहाँ पे 2 सर्कल हैं, रेक्टेंगल है उसमें यहाँ पे 2 सर्कल हैं, लेकिन ये सर्कल इस वाली साइड चला गया, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर से हमारे पास एक रेक्टेंगल है, अब इसमें भी 2 सर्कल हैं, तो फिर से एक सर्कल यहाँ पे चला जाएगा, दूसरा सर्कल वहीं रहा। अब पहले सर्कल में क्या हुआ, एक लाइन इस तरफ से थी, दूसरी साइड जाके ये इस तरफ से हो गई, यानी कि अब ये अगर यहाँ से लाइन इस तरफ को ऑलरेडी है तो हमारे पास दूसरी लाइन इस तरफ से आ जाएगी, क्या ये बन गया। अब चलते हैं प्लस के निशान की तरफ, यहाँ पे प्लस का निशान नीचे था, यहाँ पे ऊपर चला गया, यहाँ पे ऊपर है तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ मिरर इज प्लेस्ड ऑन द लाइन MN then which of the answer figure is the correct image of the given question figure। यदि एक दर्पण को MN रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही छवि बनेगी। हालांकि इसमें कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक फिगर बनाते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ गया, बॉक्स आ गया, इसके बीच में एक लाइन आ गई, और लाइन के नीचे वाली जो लाइन है उनकी डायरेक्शन देखिए इस तरफ को है। आगे चलते हैं, ऊपर क्या है, डॉटेड लाइंस आ जाएंगी। अब जो मिरर है वो कहाँ पे रखा जाता है, इस तरफ, यानी कि जो फिगर बनेगी वो इस तरफ को बनेगी। तो दूसरी साइड चलते हैं, दूसरी साइड हमें किस तरह की फिगर देखने को मिल रही है, तो दूसरी साइड हमें इस तरह की फिगर देखने को मिल रही है, ठीक है। ये आ जाएगा और यहाँ से एक लाइन आ जाएगी, ये लाइन इस तरफ को आएंगे और यहाँ पे डॉट आएंगे। अब देखिए डॉट यहाँ पे इसमें है और लाइंस यहाँ पे इसमें है, तो इसके अलावा कोई और नहीं है। देखो अगर इसमें यहाँ पे लाइंस हैं तो डॉट यहाँ पे दिए हुए हैं। हालांकि ये लाइंस जो है इस तरह से होनी चाहिए थी, लेकिन फिर डॉट यहाँ पे है, तो ये इसका सबसे अप्रोप्रिएट या उचित आंसर आप कह सकते हैं। हालांकि ये भी गलत है क्योंकि लाइंस की डायरेक्शन ये होनी थी, लेकिन लाइंस की डायरेक्शन क्या है ये दे दिया, बाकी तो इसमें है नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर डॉट होते तो इसको भी हम मानते करेक्ट, लेकिन इसमें भी लाइंस की डायरेक्शन वही है। तो इसका जो इस तरह से आप इसकी मिरर इमेज निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। इफ मिरर इज प्लेस्ड ऑन द लाइन MN देन विच ऑफ द आंसर फिगर इज द करेक्ट इमेज ऑफ द गिवन क्वेश्चन फिगर। यदि एक दर्पण को MN रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही छवि बनेगी। अब हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है अप्रोच A,
PPROACH, और इसकी हमें क्या बतानी है, मिरर इमेज बतानी है। तो बैक साइड को चलते हैं, ये क्या बन जाएगी, HAPP फिर ROAC, तो ये क्या बन जाएगी इसकी मिरर इमेज। अब देखो जैसे यहाँ पे दर्पण रखा हुआ है तो यहीं से अगली साइड जो भी मिरर इमेज बनेगी वो यहाँ से शुरू हो जाएगी, यानी कि जो सबसे नज़दीक वाला वो सबसे पहले आएगा, सबसे दूर वाला सबसे दूर ही आएगा। तो इस तरह से मिरर यहाँ पे रखा है, इसके साइड क्या लिखा है, APPROACH, और यहाँ पे दूसरी साइड क्या बन रही है, इसकी मिरर इमेज बन रही है। तो ये इसकी मिरर इमेज बनेगी। 95 की सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आगे चलते हैं, सेलेक्ट द आंसर फिगर विच इज एग्जैक्टली द मिरर इमेज ऑफ द क्वेश्चन फिगर। फिर से हमें क्या बताना है, हमें बताना है क्वेश्चन फिगर की मिरर इमेज कौन सी आ जाएगी। तो यहाँ पे इसको बना लेते हैं, ठीक है, ये हमारे पास बॉक्स आ जाएगा। अब एक लाइन जो है इस तरफ को आ रही है, तो यहाँ पे ये हमारे पास लाइन आ जाएगी। फिर एक एरो जो है इस डायरेक्शन में आ रहा है, दूसरा एरो नीचे की डायरेक्शन को जा रहा है, और यहाँ पे क्या है, प्लस का निशान। लेकिन प्लस का निशान देखो, ये जो लाइन जा रही है इसकी बिल्कुल सीध में है, तो यहाँ से इस तरफ को, और दूसरा जो ये जो डंडा है ये इस तरफ इस वाले एरोस की तरफ को है, तो इस तरह से ये हमारे पास प्लस का निशान बन जाएगा। अब इसकी हमें क्या चाहिए, मिरर इमेज चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गई, इसकी ये मिरर इमेज बन जाएगी। ये जो इंप्रेशन हमें दिखाई दे रही है ये क्या बनेगी, इसकी मिरर इमेज बनेगी। ये लाइन इस तरफ को आएगी, ये एरो इस तरफ को, और यहाँ पे इस तरफ को। अब देखो यहाँ पे इसके नज़दीक क्या चीज़ है, प्लस वाला निशान इसकी तरफ को है, मिरर की तरफ को। तो यहाँ पे क्या आएगा, मिरर आएगा, और प्लस का निशान इसके नज़दीक को ही रहेगा। इस तरह से आपने इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो ये क्या बन जाएगी, इसकी मिरर इमेज बन जाएगी। 96 की कौन सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द आंसर फिगर विच इज एग्जैक्टली द मिरर इमेज ऑफ द क्वेश्चन फिगर। उस उत्तर आकृति का चयन करें जो प्रश्न आकृति की दर्पण छवि है। तो हमें किसकी मिरर इमेज बतानी है, 634, ये क्या आ गया 63, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 4, और यहाँ पे मिरर रखा है, यानी कि मिरर इमेज कौन सी आ जाएगी। तो बैक साइड चलते हैं, ये जो इंप्रेशन हमें दिखाई दे रही है इसको लिख लेते हैं, ये 3, और ये क्या आ जाएगा 6, और यहाँ पे दर्पण आ जाएगा। तो दर्पण के इस साइड ये हमारे पास जो मिरर इमेज बन रही है इस तरह से दिखाई देगी। तो पहले हमारे पास 4 आ जाएंगे। तो 97 की जो सही ऑप्शन है वो कौन सी आएगी, बी आ जाएगी। देखिए यहाँ पे ये 6 रहे, ये 3 है, और ये 4 है, तो एज इट इज बन गई है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। फिर से यहाँ पे क्या बतानी है, हमें मिरर इमेज बतानी है, और मिरर इमेज क्या है, BRISK, इसकी हमें मिरर इमेज बतानी है। तो बैक साइड चलते हैं, देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास, BRI, और यहाँ पे S, और ये क्या आ जाएगा K। तो 98 की जो सही ऑप्शन है वो कौन सी आ जाएगी आपके पास, कौन सी आ जाएगी, बी आ जाएगी। देखिए इस तरह से हमारे पास जो ब्रिस्क है इसकी मिरर इमेज बन जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब क्वेश्चन में फिर से वही बोलना है, आगे हमें बताना है कौन सी फिगर आएगी, यानी कि यहाँ पे आगे कौन सी फिगर आएगी। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे एस है, उसको यहाँ पे उल्टा करके लिख दिया, यहाँ पे एन है, उसको यहाँ पे उल्टा करके लिख दिया, एल को यहाँ पे उल्टा करके लिख दिया, ठीक है। और उसी तरह से आगे हमें बताना है, देखिए यहाँ पे ये जो सिंबल है इसको यहाँ पे उल्टा करके लिख दिया, और जेड के लिए क्या आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे एक क्या बना दूं, मिरर बना दूं, तो क्योंकि सबकी क्या बन रही है, यहाँ पे मिरर इमेज बन रही है, ठीक है। अगर इसके नीचे यहाँ पे मिरर रखूँ तो इसकी मिरर इमेज ये बन जाएगी। यहाँ पे अगर मिरर रखा जाए तो इसकी मिरर इमेज ये वाली बन जाएगी, ठीक है। ये तो एज इट इज रहेगा बेस, और ये वाली साइड इस तरफ को आ जाएगी। एन के लिए ये क्या है, मिरर इमेज है। तो इसी तरह से हमें जेड की मिरर इमेज बतानी है, नीचे की तरफ को क्या आ जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना दूं, अब दूसरी बात, ये सिंबल कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। जेड जो हमारे पास कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। और जो नजदीक वाली चीज है ये तो एज इट इज रहेगी, ठीक है, ये तो एज इट इज रहेगी, मतलब कि ये यहाँ पे इस तरफ को आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद आगे चलते हैं, किस तरह से ये बन जाएगी, इस तरह से
ये हमारे पास फिगर बन जाएगी जेड की। अगर यहाँ पे मिरर रखा जाता है तो ये यहाँ पे रखने पर इसकी क्या बन रही है, मिरर इमेज बन रही है। इस तरह से ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये वाली साइड जो है नीचे की तरफ को आ जाएगी। ये वाली साइड देखो, अगर मैं यहाँ से एरो लगाता हूँ तो ये जो चीज़ है, ठीक है, ये आ गई हमारे पास। ये हमारे पास इस तरफ को आ जाएगी और ये जो चीज़ है नीचे की तरफ को आ जाएगी। इस तरह से ये क्या बन गई, मिरर इमेज। और यहाँ पे कोई नया सिंबल आ जाएगा। तो ऐसा कहाँ पे है, इसमें नहीं है, क्योंकि इसका जो जेड का पोर्शन है वो इस तरफ को है, इसका इस तरफ को है। इसका हमारे पास जिस डायरेक्शन में हमें चाहिए उसी डायरेक्शन में है, इसका इस तरफ को है। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर भी आपके पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, सिलेक्ट अ फिगर फ्रॉम अमंगेस्ट द आंसर फिगर्स विच विल कंटिन्यू द सेम सीरीज एज एस्टेब्लिश्ड बाय द 5 प्रॉब्लम फिगर्स। तो उत्तराकृतियों में से एक आकृति का चयन करें जो 5 समस्या आकृतियों द्वारा स्थापित श्रृंखला को जारी रखेगी। तो हमें बताना है आगे जो है कौन सी फिगर आएगी। अब यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक बॉक्स बनाया, बॉक्स से शुरू करते हैं। अब सबसे पहले ये जो सुई है इसको मान लेते हैं ये आवर वाली या घंटे वाली सुई है, ये वाली, ठीक है, ये बड़ी वाली। तो यहाँ पे देखिए जो आवर वाली सुई है इस तरह डायरेक्शन में है, अगले वाले बॉक्स में ये इस डायरेक्शन में आ जाती है, यानी कि यहाँ पे कौन से डिग्री का एंगल बना, 90 डिग्री का। यहाँ पे ये इस तरफ को आ जाती है, यानी कि 45 डिग्री का एंगल बन गया। फिर ये क्या हो जाती है, इस डायरेक्शन में चली जाती है, इस डायरेक्शन में चली गई, इसका मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन गया। और उसी तरह से हमारे पास फिर से आगे ये इस डायरेक्शन में चली जाती है और इसका मतलब यहाँ पे भी 45 डिग्री का एंगल बन गया। तो कैसे 90 45 90 45 डिग्री, और फिर से क्या आ जाएगा हमारे पास 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा। तो ये क्या बन रहा है यहाँ पे भाई 90 डिग्री का। इसका मतलब जो आवर वाली सुई है उसकी डायरेक्शन कौन सी रहेगी, ऊपर को, ऊपर की तरफ को रहेगी। ए में और डी में ऐसा है, ये दोनों तो नहीं होंगी। आगे चलते हैं, ये जो है इसको मान लेते हैं ये मिनट वाली सुई है। तो अगर ये देखें तो यहाँ से इस डायरेक्शन में है पहले वाले बॉक्स में, दूसरे वाले बॉक्स में ये यहाँ पर चली जाती है। अब यहाँ को जाती तो 90 डिग्री का एंगल और यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल और बन गया, यानी कि 135 डिग्री का एंगल बन गया। फिर उसके बाद ये पहुंच जाती है बिल्कुल सीधे ऊपर, तो ये भी कौन से ये भी 135 डिग्री का एंगल बन गया। फिर उसके बाद ये यहाँ पे पहुंच जाती है तो ये भी 135 डिग्री का एंगल बन जाएगा, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक 90, आगे यहाँ से 45, तो ये भी कितने का बन गया 135 का। आगे चलते हैं, फिर से ये इस साइड को आ जाती है तो ये भी कितना बन गया, ये भी आपके पास 135 डिग्री का एंगल बन गया। अब यहाँ से हमें क्या बताना है 135 डिग्री का एंगल कहाँ पे बनेगा। तो ये वाली जो लाइन है यहाँ तक अगर देखें 90 डिग्री और 45 डिग्री हमें और चाहिए, तो यहाँ को ये वाला एंगल बनेगा। यानी कि ये जो घंटे वाली सुई है इसकी डायरेक्शन किस तरफ को रहेगी, इस तरफ को रहेगी, ठीक है। तो आवर वाली सुई ऊपर की तरफ को और घंटे वाली सुई इस तरफ को रहेगी। तो कौन सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आ जाएगी, डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। तो ये था हमारे पास उड़ीसा सर्कल का पीएसए का 2024 का क्वेश्चन पेपर, उसका रीजनिंग वाला पोर्शन। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इसके साथ पर्यावरण को बचाने के लिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने की एक शुरुआत की है। अगर आप भी उस शुरुआत में उस जर्नी में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको एक चैनल का लिंक मिल जाएगा, उस चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।